हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे हेल्दी चॉकलेट स्प्रेड विथ आलमंड्स, जिसका नाम है न्यूटेला। नाम सुनते साथ ही सारे बच्चों के चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई है ना। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है और घर पर ये बहुत टेस्टी और हेल्दी बन जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हम प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते और इसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। साथ ही साथ घर में ये बहुत सस्ता बनता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, जबकि मार्केट से बहुत कम क्वांटिटी में बहुत कॉस्टली पड़ता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, रोटी, पराठा, डोसा, केक, बिस्किट, डोनट्स और मेरे ख्याल से हर चीज़ के साथ में। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, जो हम आगे वीडियो में तो देखने ही वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक पैन लिया है और मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे चढ़ाया और 1 कप बादाम ली है। बादाम को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते जाइएगा और इस तरीके से हम इसको जब तक खुशबू ना आ जाए तब तक इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए। अब मैंने देखो गैस को बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है इसको इस तरीके से फैला देंगे और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो दूसरी प्रिपरेशन में हमको क्या करना है, एक ग्राइंडिंग जार लिया, उसमें मैंने ये 1 कप चीनी डाल दी है। चीनी को हमको ग्राइंड करना है, बारीक पीसना है। तो इसको फटाफट से हम पीस लेंगे। ये देखिए, इसको हमको पीस लेना है। तो इसका फाइन पाउडर हमको बना के तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा फाइन पाउडर हमको बना के रेडी करना है। तो आप यहाँ पे आलमंड्स की जगह पे मूंगफली भी ले सकते हैं या हेजलनट्स भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 1/4 कप कोको पाउडर मिला दिया। तो हम जो न्यूटेला बना रहे हैं उसमें कोको पाउडर मस्ट होता है, तो उसको मैंने मिक्स कर दिया और इसको मिक्स करने के लिए दोनों को एक साथ हम ग्राइंड कर देंगे तो अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाएगा। बीच बीच में इस तरीके से जार को हिला लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दीजिएगा। तो ये हमारा शुगर एंड कोको पाउडर का मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। अभी इसमें हमने और कोई फ्लेवर ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे करके हम ऐड करते जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे आलमंड्स भी अब तक ठंडे हो गए होंगे, तो इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है। ये देखिए, आप इसकी जगह पे पीनट्स भी बना सकते हैं, पीनट बटर के जैसा न्यूटेला बना सकते हैं, या फिर आप कैशियोस के साथ में बना सकते हैं, काजू के साथ में भी। तो ये देखिए, हमारे आलमंड्स अभी ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हमको ग्राइंडिंग जार में डालना है और इनको ग्राइंड करना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा समझदारी से और थोड़ा संभल के करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो आपकी मशीन ख़राब होने का डर रहता है। तो इसको काफ़ी देर तक हमको पीसना है और ये ऑयल अपना छोड़ देता है। चाहे वो पीनट्स लेंगे हम, चाहे ये आलमंड्स लेंगे, चाहे कैशियोज लेंगे, तो ये अपना ऑयल छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये गीला गीला सा स्टिकी सा हो गया है, लंपी सा हो जाता है जब इसको हम पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो इसको बार बार हमको बीच बीच में मशीन रुकने लगती है, तो हमको इसको स्पून से ब्रेक करना है, मिक्स करना है और फिर उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। तो जितनी बार आप ग्राइंड करेंगे बीच बीच में रुक रुक के करिएगा, गैप दे दे के इसको ग्राइंड करिएगा और तब तक ग्राइंड करना है जब तक इसका फाइन पेस्ट ना बन जाए और इसका जो बटर होता है वो निकल के ना आ जाए। देखिए कितना ऑयली ग्रीसी सा हो गया है। ये काफ़ी हद तक ये ग्राइंड हो चुका है, बारीक हो चुका है। ये देखिए, इसको मैंने एक साथ मिक्स कर लिया और इसको करने में मेरे को कम से कम 4 से 5 मिनट लगे हैं। काफ़ी बार मेरे को रुकना पड़ा है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो प्लेन बटर होती है वो मिक्स कर दी। तो प्लेन बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप, सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने प्लेन बटर यूज़ की है तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, साथ में 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी ऐड किया। अगर आप प्लेन बटर नहीं यूज़ करेंगे, सॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे, तो आप वहाँ पे नमक बिल्कुल मत मिलाइएगा। तो नमक इसलिए मिलाते हैं कि वो जो स्प्रेड बनता है उसका जो टेस्ट होता है वो एनहांस हो जाता है। और बटर मिलाने से क्या होता है कि स्मूथ पेस्ट बन के रेडी होता है, आसान हो जाता है इसको पीसना। नहीं तो काफ़ी मुश्किल होती है सिर्फ आलमंड्स को अगर हम पीसेंगे तो ये देखिए, इसमें भी मेरे को कम से कम अभी 3-4 मिनट लगे हैं इसको पीसने में। रुक रुक के मैंने काफ़ी पीसा है। तो इस तरीके का स्मूथ बटर बन के रेडी हो गया आलमंड का। और अब इसमें हमने जो ये कोको पाउडर और शुगर का मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे। तो
इसमें भी क्या है कि शुगर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो शुगर और बढ़ा लीजिएगा, और अगर कम खाते हैं तो कम कर लीजिएगा। और कोको पाउडर भी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। तो ये मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है और इसको फिर हम फिर से एक साथ सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में भी कम से कम 2-3 मिनट लगेगा। रुक रुक के मशीन को चलाइएगा, प्रोसेसर को चलाइएगा, नहीं तो प्रोसेसर ख़राब होने का डर है। और मिक्स करते जाइएगा, स्पून से बार बार मिक्स करते जाइएगा। तो एक टाइम के बाद 3-4 मिनट के बाद ये पूरा स्मूथ न्यूटेला बन के रेडी हो जाएगा। बहुत आसान है, बस ये है कि कंटिन्यूस मत चलाइएगा। तो ये देखिए हमारा न्यूट्रिशियस न्यूटेला बन के रेडी हो गया है। और अगर आपको पीसने में तब भी दिक्कत आ रही है तो इसमें आप थोड़ा ऑयल मिला सकते हैं। आप इसमें बटर की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, कोई भी ऑयल, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे कोई भी ऑयल हो जिसमें स्मेल ना हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो न्यूटेला है मैंने थोड़ा सा थिक बनाया है, जो कि स्प्रेड किया जा सके। आपको अगर थोड़ा सा लिक्विडी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। और ग्राइंड करते समय अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। तो अब एक बार जल्दी से रिकैप देख लेते हैं कि आप आलमंड्स की जगह हेज़लनट या पीनट ले सकती हैं। नंबर 2, अगर आप मिक्सचर ग्राइंड नहीं हो रहा है तो उसमें 1-2 टीस्पून ऑयल और मिला सकते हैं। और प्रोसेसर को ओवरहीटिंग से बचने के लिए बीच बीच में कुछ गैप देके आप इसको चालू करिए। अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो शुगर ज़्यादा डाल सकते हैं। और सॉल्टेड बटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो नमक अलग से बिल्कुल मत डालिएगा। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और साथ में मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।